दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कार्तिक स्नान हमें कब से प्रारंभ करना है। कार्तिक माह जो है वो कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। कार्तिक स्नान करने वालों को किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए। कार्तिक स्नान किस-किस व्यक्ति को करना चाहिए, यानी कि किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। साथ में मासिक धर्म अगर हो गया है तो फिर से कार्तिक स्नान कैसे करेंगे। अगर गर्म पानी से हम नहाते हैं तो हमें क्या सावधानी रखना चाहिए कार्तिक स्नान करते समय, ठीक है? तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्तिक का महीना जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अब दोस्तों इस माह में विष्णु जी की पूजा के साथ साथ जो है माता तुलसी का भी पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है, विधान बताया गया है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि कार्तिक का महीना जो है वो शुरू कब से हो रहा है और समाप्त कब होगा। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है वो शुरू होगा 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर 2024 को दिन होगा शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार से जो है हमें प्रतिपदा है कार्तिक महीने की, यानी कि पहला दिन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अश्विन महीने की पूर्णिमा से भी शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं प्रतिपदा से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप दोनों दिन में से किसी भी एक दिन का चुनाव कर सकते हैं कार्तिक स्नान को शुरू करने के लिए, ठीक है। दोनों ही उत्तम होता है। और जो है कार्तिक का महीना जो है वो समाप्त हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार। देखिए दोस्तों, शुक्रवार को प्रारंभ भी हो रहा है और शुक्रवार को समाप्त भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का स्नान करने वालों को सबसे पहले तो है अपने कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो है कार्तिक स्नान का यही नियम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तारों की छाँव में स्नान करके, और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजन करने का विधान होता है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सी प्रकार के अलग-अलग नियम होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अलग-अलग तरह के नियम भी अपनाते हैं, जैसे कि पूरे महीने लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीज़ों को नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ़ एक समय का भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अलग-अलग तरह से अपना नियम बनाते हैं और उसको निभाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में हमसे जितना हो सकता है हम उतना ही करेंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि लहसुन, प्याज, मूली, मसूर की दाल इत्यादि नहीं खाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको खाना पड़ जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसको आप ना तोड़ें तो ज़्यादा सही है। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि महिलाएं जो है अगर किसी भी कार्य को करती हैं तो उनको जो है महीने में 4 या 5 दिन के लिए जो है वो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकती हैं मासिक धर्म में। तो ऐसे में कार्तिक स्नान का नियम किस तरह से निभाएं? तो देखिए दोस्तों, मासिक धर्म में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य नहीं करेंगी, सूर्य भगवान को जल नहीं देंगी, और जो ठंडे पानी में जो गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है, सिर्फ सादे जल से ही स्नान करेंगी, और तुलसी माता की पूजन भी नहीं करेंगी। तो किसी भी तरह से आप पूजा पाठ नहीं करेंगी। बाकी जो स्नान करने का नियम है, जिस समय पे आप स्नान करते हैं उसी समय पे आप स्नान करेंगे, सिर्फ पूजा पाठ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब हमें पूजा नहीं करना है तो हम सूर्य उगने के बाद जो है वो नहाएं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो है कार्तिक स्नान का जो आपने नियम ले रखा है, जो संकल्प लिया है, वो टूट सकता है, ठीक है। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और दोस्तों, जो लोग जो है एक सबसे बड़ा तो नियम यही होता है कि हमें ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ठंडे जल से स्नान करते हैं
तो आपको उसमें गंगा जल मिला के, यानी कि पहले गंगा जल डालेंगे बाल्टी में और उसके ऊपर से सादा जल से भर के फिर उसको उस जल से स्नान करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और अगर फिर भी वो स्नान करना चाहता है तो आप पानी को गर्म करके भी नहा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि गर्म पानी में कभी भी गंगा जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गंगा जल का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए, कार्तिक स्नान करने के बाद जो है तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप जो है अंधेरे अंधेरे सबसे पहले स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल दें, अर्घ दें। अर्घ देने के बाद जो है तुलसी माता की पूजन करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और तुलसी माता को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप उनकी परिक्रमा कर सकें। 5 परिक्रमा करें या फिर 7 परिक्रमा करें, ठीक है। दोस्तों इस महीने में जो है पीपल पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, तुलसी पूजा, दीप दान करने का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। तो अगर आप से संभव हो तो आप पीपल पूजा, आंवला पूजन भी कर सकते हैं और अगर संभव ना हो तो आप सिर्फ तुलसी पूजन करके भी अपना पूजा संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता की पूजन करते हैं तो वहाँ पे दीपदान ज़रूर करें। अगर सूर्य उदय हो गए हैं तो आप जो है तुलसी माता के पास जो है दीपदान नहीं करेंगी, ठीक है। तो आप इस विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों हमें 3 जगह पे दीपदान ज़रूर करना है। एक तुलसी माता के क्यारे में जो भी पौधा हमने लगाया है, जिनकी भी पूजन हमने किया है, आरती करें, भोग लगाएं और उनको सिंदूर ना चढ़ाएं, ठीक है। तुलसी माता को पूजा करते समय सिंदूर ना समर्पित करें, सिर्फ आप चाहें तो पीला चंदन उनकी जड़ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है करें। कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप जल में भी दीपदान कर सकते हैं, आकाश दीप जो है उनको प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी माता में जो है दीपदान कर सकते हैं। अगर आप पीपल के पूजन करते हैं तो पीपल में भी आप दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जिन लोगों को नई तुलसी माता लगानी है, तुलसी जी का पौधा लगाना है, वो कार्तिक महीना शुरू होने से पहले लगा लें, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पत्र तुलसी माता को मतलब नई तुलसी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जो पुरानी तुलसी हैं उन्हीं के पूजन करें और अगर आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल नया तुलसी माता का पौधा तो आप जो है कार्तिक महीना शुरू होने से पहले लगा लें तो ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है। दोस्तों अब है कि कार्तिक स्नान किन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, किसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का स्नान कोई भी कर सकता है। अगर आप बूढ़े हैं तो भी, यंग हैं तो भी, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी इस स्नान को कर सकता है, बशर्ते कि आपका शरीर आपका साथ दे, क्योंकि अंधेरे अंधेरे स्नान करना होता है और वो भी ठंडे पानी से, ठीक है। तो इसलिए आप अपना स्वास्थ्य के अनुसार जो है स्नान करना प्रारंभ करें, संकल्प लेके उसको तोड़े नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।